Hello students, how are you? I think that you will be definitely and 100% fine. Today I am going to solve a question which is बेस्ड ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखें स्टूडेंट्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे थे। ट्रिपल इंटीग्रेशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास में क्या दी हुई थी, इक्वेशंस दी हुई थी, उन्हें सॉल्व कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एट दैट टाइम जो है वो इक्वेशन जो है वो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर ली जाती है, चेंज कर ली जाती है। कब चेंज कर ली जाती है? जब कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर या 1 कहीं भी, और या कोई भी जैसे 2 दिखाई दे जाए तो 2 को √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो हमें कहीं पर भी स्पेयर की जो है वो इक्वेशन दिखाई दी जाए, जो स्पेयर कहाँ से पास हो रहा है, जिसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट, से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओवर द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे स्पेयर की मैं बात कर रहा था, देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये दो जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में देखें, सॉल्यूशन देते हैं। लेट हमने क्या कर लिया, जो हमें गिवन है आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड विद रेस्पेक्ट टू जेड। ये अब हम क्या कर देते हैं, इसके लिए फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए क्या पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई इक्वल टू क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, आर साइन थीटा साइन फाई। क्या पुट करेंगे, साइन फाई। और z इजकल टू क्या पुट करेंगे, z इजकल टू पुट करते हैं आर कॉस थीटा, ये पुट कर लेते हैं। और लिमिट क्या पुट करेंगे, लिमिट्स फॉर आर इज 0। यहां स्टूडेंट्स देखें, ये स्क्वायर गिवन है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें रेडियस हमारे पास में स्क्वायर की कितनी है, ए है। तो 0 से लेकर के कहां तक, ए तक जो है वो हम इसके लिए रेडियस के लिए लेंगे, ओरिजिन से कहां तक, स्क्वायर की सरफेस तक। तो और फॉर थीटा इज, अब देखें थीटा के लिए लिमिट क्या होगी हमारे पास में, क्योंकि थीटा कहां लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है इस क्वेश्चन में, हमारे पास में क्वेश्चन कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हम देखो ये डायग्राम बनाते हैं आपको, ये पी पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये तो हमारे पास में थीटा, थीटा जेड एक्सिस से, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। तो थीटा यहां से कहां तक लिया जाएगा, हमें इस तक लिया जाएगा। तो यहां पर 0 से लेकर के, थीटा की वैल्यू यहां 0 है और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, π/2 है। तो थीटा लिया जाएगा 0 π/2। फॉर फाई हमारे पास में फाई क्या लिया जाएगा, देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर फाई इज, फाई के केस में
स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में फाई क्या था, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्यू पॉइंट लिया है, और फाई एंगल है एक्स एक्सिस से हमारे पास में। तो देखें फाई की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर के π/2 तक, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा के लिए कैसे, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास में 0 से कहां तक जाएगी, π/2 तक जाएगी। ये π/2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा। एंड देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स। क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई की वैल्यू ये पुट कर दें, वाई तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड की वैल्यू ये पुट करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर इसमें से और इसमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बना, प्लस ये एज इट इज बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 हो गया, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आ गई। तो देखें आई इक्वल टू हमारे पास में क्या क्वेश्चन बना, आई इक्वल टू लिमिट्स देखते हैं। सबसे पहले फाई की लिमिट पुट करेंगे, तो फाई इक्वल टू हमारे पास में फाई की वैल्यू 0 से लेकर के फाई की वैल्यू क्या है, π/2 तक। यहाँ थीटा की लिमिट लेंगे, थीटा की वैल्यू 0 से क्या है, थीटा की वैल्यू π/2 तक, ये लिमिट लिखी हुई है। देखिए फाई की क्या है, 0 से π/2 तक, तो फाई की लिमिट 0 से π/2 तक। थीटा की क्या ली है, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। और आर की क्या है, आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास में ये इस पर गिवन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 0 से लेकर के ए हो गई। और हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते हैं, आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डी एक्स डी बाई डी जेड के स्थान पर क्या पुट करेंगे, तो देखिए यहां पर लिख देता हूं, डी एक्स डी वाई डी जेड के स्थान पर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई ये पुट कर लिया। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई ये पुट कर लिया गया। अब स्टूडेंट्स इसके लिए मिटा देते हैं, तो देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। बस ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारे पास में स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, चेंज हो गया क्वेश्चन। तो अब देखें, अब आपको लग रहा होगा कि ये इजी हो जाएगा बहुत। 0 से ये π/2 तक है, 0 से π/2 तक है ये लिमिट, और आर की 0 से लेकर के ए तक, और आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें तो r⁴, और ये साइन थीटा आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डी थीटा डी फाई। स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल्स हैं आर थीटा और फाई, तो वेरिएबल्स हैं तो हम आर के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा को और फाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास में थीटा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो देखें आगे चलते हैं, 0 से π/2 है ये फाई की लिमिट, 0 से π/2 है, और ये मेरे पास में साइन थीटा एज इट इज रहा, और इस r⁴ का इंटीग्रेशन हो गया r⁵/5 क्या आया 5।
लिमिट पुट करते हैं, लिमिट है 0 से a डी थीटा डी फाई। तो स्टूडेंट्स देखिए आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो आर के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो a⁵ जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a⁵ मैंने क्या कर लिया, बाहर लिख लिया 0 से π/2। अब मैं क्या कर देता हूं, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूं, साइन थीटा डी थीटा और ये फाई लास्ट में लिख देता हूं। आगे चलते हैं a⁵ 0 to π/2 और यहां साइन थीटा का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर यूज कर लेता हूं, माइनस कॉस थीटा 0 to π/2 डी फाई। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर इसे हटा देता हूं, देखिए बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं थोड़ा सा, देखते हैं सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। i इक्वल टू माइनस a⁵ इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहां पर थीटा के स्थान पर π/2 रखते हैं, cos π/2 माइनस cos 0 डी फाई माइनस a⁵ 0 to π/2 और ये मेरे पास में 0 - 1 डी फाई। तो ये -1 इस -1 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, a⁵ 0 to π/2 डी फाई, a⁵ यहां पर इंटीग्रेशन क्या आया, फाई 0 to π/2। आगे सॉल्व करते हैं, a⁵ सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं π/2 माइनस 0। तो क्या सॉल्यूशन आया, i इक्वल टू पाई बाई 5 2 10 ऑफ a⁵। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।